तो दोस्तों आज 12 दिसंबर 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। भर्ती परीक्षाओं में चूक की लेकर बेरोजगारों के लगातार हो रहे आंदोलन के बाद भी बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, कभी प्रश्न पत्रों के विवाद तो कभी नकल के खेल की वजह से युवाओं की नौकरी की आस लगातार दूर होती जा रही है। सरकार की ओर से लगभग 2.5 साल में एक बार ही रीट परीक्षा का आयोजन कराया गया। नकल के खेल की वजह से यह भर्ती परीक्षा काफी चर्चा में भी रही है। अब रीट लेवल द्वितीय में प्रश्न पत्रों के विवाद को लेकर मामला सुर्खियों में है। इसकी वजह से शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक रीट के जरिए होने वाली 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं कर पाए हैं। इसी बीच युवाओं ने अब भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर दी है। पिछले दिनों अलवर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने पद बढ़ोतरी का मामला वित्त विभाग का बताया। इसके बाद बेरोजगारों की मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो चुकी, लेकिन अभी तक सरकार ने पूरी तरह स्थिति को साफ नहीं किया है। इसके अलावा सरकार की ओर से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को भी अनलॉक नहीं किया गया है। इस कारण युवाओं में सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रदेश में 31,000 पदों पर रीट भर्ती परीक्षा की पदों की संख्या को लेकर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से शहीद स्मारक पर रीट अभ्यर्थी धरने पर है। शनिवार को भी प्रदेश भर से बड़ी संख्या में रीट अभ्यर्थी जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे रहे। आपको बता दें, इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात रहा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार मौका दिया है। आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती के 4.85 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे। निरस्त किए गए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी मुहिम चलाई और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इसके बाद अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिए जाने की घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया है। शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर मूल स्थान पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए। अगर किसी कार्मिक ने 21 दिसंबर तक कार्यमुक्त होकर हाजिरी नहीं दी तो उनका दिसंबर का वेतन रोक लिया जाएगा। आपको बता दें, अब शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों तथा कार्मिकों को कार्य व्यवस्था में नहीं लगाया जा सकेगा। अगर जरूरी होगा तो राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही कार्य व्यवस्था की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक परिपत्र जारी कर सभी शिक्षा अधिकारियों को सख्ती से इन आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में 3 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित किए गए हैं, जिन पर 18 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रश्नों के उत्तर का पुनः परीक्षण करने के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था, जिनके सुझाव पर 3 प्रश्नों के उत्तरों में परिवर्तन किया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती के अतिरिक्त परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के दूसरे चरण की परीक्षा 11 से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि बोर्ड ने 23 नवंबर को अतिरिक्त परिणाम जारी किया था, जिसमें 16,051 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया था। बैंक की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई ने सर्कल बेर्ड अधिकारी अर्थात सीबीओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस भर्ती के जरिए जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई सर्कलों के लिए कुल 1226 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 1100 पद नियमित जबकि 126 पद बैकलॉग के जरिए भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के करीब 25,000 पदों पर भर्ती निकाले जाने की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के माह के अंत तक इन पदों की आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों को लिखित भर्ती परीक्षा की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी अहम खबर है। प्रदेश भर में सरकारी और निजी स्कूलों के 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को इस वर्ष बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा देनी होगी। पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर रहा था। इस बार परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की गई है। स्टूडेंट्स के आवेदन इस बार भी ऑनलाइन ही भरवाए जाएंगे, जिसका शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रार ऑफिस ने राज्य के सभी स्कूलों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अपना डेटा दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रस्तावित विभागीय जांच की आड़ में लंबे समय तक किसी भी कार्मिक को निलंबित नहीं रखा जा सकता। एक याचिका के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए समस्त पर लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए। आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण वंशाली की एकल पीठ की तरफ से जारी किए गए।
शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है। ये रिपोर्ट विभाग तैयार करा। आपको बता दें 2-3 दिन में विभाग इस रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला को सौंप देगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा दिनांक 5 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 कक्षा 10 और 12 की उत्तर तालिका बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को उत्तर तालिका में किसी प्रकार के उत्तर में आपत्ति है तो बोर्ड की ईमेल आईडी पर मैं प्रमाण के दिनांक 14/12/21 तक निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दर्ज करा सकता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार ने 3 महीनों की स्किल ट्रेनिंग और 4 घंटे नियमित सरकारी विभागों में सेवाएं देना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पहले से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उन्हें 3 महीने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर बन रही तबादला नीति आगामी 1 महीने में तैयार हो जाएगी। डॉक्टर कल्ला ने शनिवार को बताया कि तबादला नीति में आने वाले शिक्षकों के ही तबादले हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि तबादला नीति लगभग तैयार हो गई है, हम शीघ्र इसे लागू करने की स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा कि तबादला नीति में सभी ग्रेड के शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी ने अभी तक सत्र 2020-21 इंटीग्रेटेड बीए और बीएससी बीएड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं कराई है। इससे विद्यार्थी असमंजस में। आपको बता दें राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले ही सभी 4 वर्षों के बीए बीएड बीएससी बीएड की परीक्षा आयोजित करवा चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दीपावली से पहले बीएड बीएससी बीएड का टाइम टेबल जारी कर दिया था और 4 साल की सभी परीक्षाएं 3 दिसंबर तक करा दी थी। जिला समान परीक्षा को लेकर प्रदेश के समस्त जिलों में अलग अलग स्थिति स्पष्ट सामने आ रही है। कहीं चुनाव के चलते इस परीक्षा तिथि में बदलाव किए जा रहे हैं तो कहीं प्रेस की लापरवाही से तय समय सीमा पर पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे विद्यालय प्रशासन के द्वारा टाइम टेबल में बदलाव भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज 12 दिसंबर 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बीएसटीसी, पीजीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथी बस इतना ही। नमस्कार।